हेलो एवरीवन। अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की वीडियो सीरीज शुरू करते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। इस वीडियो में हम कुछ केस लॉज की मदद से आर्टिकल 12 के अंडर यानी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर कौन कौन फॉल करता है ये डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट लॉ देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड लेट्स डू दिस टुगेदर। पहले हम समझेंगे स्टेट की डेफिनेशन को जानना या स्टेट की डेफिनेशन पार्ट 3 में देना क्यों नेसेसरी है, क्यों स्टेट को डिफाइन करना नेसेसरी है। बिकॉज हमको जो पार्ट 3 में यानी फंडामेंटल राइट जो मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं फंडामेंटल राइट के वायलेशन से। इसलिए हमें स्टेट की डेफिनेशन करना नेसेसरी है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम स्टेट के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करते हैं, इसलिए स्टेट की डेफिनेशन करना नेसेसरी है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन की गई है। आर्टिकल 12 कहता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स जो पार्लियामेंट है, संसद है और भारतीय सरकार है और स्टेट के लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट और ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़, ये सभी आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में आते हैं। अब हम समझेंगे लोकल अथॉरिटीज़ कौन कौन है। म्यूनसिपैलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ है और लोकल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है वो लोकल अथॉरिटीज़ में आते हैं। और अदर अथॉरिटीज़ में कौन कौन आता है ये हम समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस लॉज में कहा है अदर अथॉरिटीज़ में कौन कौन इंक्लूड होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि यूनिवर्सिटी आर नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 12। यूनिवर्सिटी जो है इंक्लूड नहीं होते आर्टिकल 12 में। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में एक रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। जिस बॉडी के पास गवर्नमेंट पावर है सिर्फ वही आर्टिकल 12 के अंडर आते हैं, यानी स्टेट के अंडर आते हैं, ऐसी डेफिनेशन की थी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल 1967 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में, इसको ओवररूल किया है और जो बॉडीज़ जिनके पास गवर्नमेंट पावर नहीं है वो भी डेफिनेशन के अंडर आते हैं, ऐसा हेल्ड किया है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान ये भी आर्टिकल 12 के अंडर आते हैं, ऐसा हेल्ड किया है। फर्दर सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम के केस में जो बॉडीज़ किसी भी स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर फॉर्म हुई है वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आते हैं, ऐसा हेल्ड किया है। जैसे कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कमीशन कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये सभी आर्टिकल 12 के अंडर यानी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आते हैं, ऐसा सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है। यूपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस विजय नारायण 1980 की केस है। इस केस में यूपी स्टेट एंड वेयर हाउसेस कॉर्पोरेशन ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो कंट्रोल एंड मैनेज होती है गवर्नमेंट से, इसलिए वो स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है। क्या BPCL स्टेट के डेफिनेशन में आता है? आइए समझते हैं। सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में BPCL ना तो किसी स्टैट्यूट से क्रिएट किया है और ना ही ये स्टेट की एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी है। इस केस में सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ऑब्जर्व किया था कि BPCL भी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आते हैं। अब हम समझते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल सोसाइटी BS मीनास वर्सेस इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1983 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल सोसाइटी आर्टिकल 12 के अंडर आते हैं। ऐसे ही फोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज़, हिंदुस्तान शिपयार्ड, छोटे भास्कर राव वर्सेस आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1988 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान शिपयार्ड स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आते हैं, ऐसा हेल्ड किया था। ऐसे ही सैनिक स्कूल सोसाइटी, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, रीजनल रूरल बैंक, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, ये सभी आर्टिकल 12 के अंडर आते हैं, यानी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आते हैं। स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी वर्सेस मोहनलाल मट्टू के केस में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज आर्टिकल 12 की डेफिनेशन के अंडर आते हैं, ऐसा हेल्ड किया था। रामचंद्र शर्मा वर्सेस मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1998 के केस में मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये भी आर्टिकल 12 के अंडर आते हैं, ऐसा हेल्ड किया था।
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड वर्सेस चंद्रभान दुबे 1999 के केस में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कंस्टिट्यूट हुए हैं बैंक एक्ट से, वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। बीवन कृष्णा बोस वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2001 के केस में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भी आर्टिकल 12 के अंडर यानी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। सेल वर्सेस नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर्स 2001 के केस में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आते हैं, ऐसा हेल्ड किया था। राम गोपाल शर्मा वर्सेस सुखदेव राह रुद्रा 2001 के केस में LIC जो है स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आते हैं, ऐसा हेल्ड किया था। ऐसे ही बैंक ऑफ इंडियन वर्सेस OP स्वरानकर 2003 के केस में SBI एंड जो अदर नेशनलाइज्ड बैंक है वो भी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। अब हमने तो समझ लिया स्टेट की डेफिनेशन के अंडर क्या क्या आते हैं, अब हम समझेंगे स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन नहीं आता। गोदावरी शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस KTS कामगार सभा 1961 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट जो है स्टेट की डेफिनेशन के अंडर नहीं आते। ऐसे ही उज्जैन बाई वर्सेस स्टेट ऑफ UP 1962 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटीज़ है यानी जो न्यायाधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल्स है, वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर नहीं आते। ऐसे ही जो प्राइवेट पर्सन का एक्शन है, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट हम आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर आर्टिकल 226 में डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, जो पहले लोवेस्ट ग्रेड का जो कोर्ट होता है उस कोर्ट में अप्रोच करना होता है। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना